हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं और मिश्रधन कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें सीख ली थी। ठीक है, अब आती है बात रेट पर। मतलब अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछेगा तो वो कैसे निकालनी है और टाइम कैसे निकालना है। तो मैं आपको आज रेट निकालनी सिखाऊंगा बच्चों, और टाइम निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और उसको किस तरह करना है। ठीक है, चलो पहले बेसिक से कराएंगे, समझ लो। देखो, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 11,664 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, अब देखो, पहले तो बेसिक मेथड है कि आप ए बराबर पी वाला फॉर्मूला यूज करें। तो बच्चों, फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर है। जरूरी नहीं है ऐसा करना, ठीक है, लेकिन जो लोग इस फॉर्मूले से कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक, अब अमाउंट कितना है, 11,664, और इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा बच्चों बेसिक से। पी कितना है, 10,000। अच्छा, रेट पता नहीं है तो 1+r/100 ऐसे ही रहने दो, और टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, इसको इसके नीचे ले जाए, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 11,664 डिवाइड बाई 10,000, और इक्वल टू हो जाएगा 1+r/100 की पावर 2। इसको ऐसे रहने दिया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसको 4 से भाग कर लें, 4 से बचे हो जाएगा 2500, और 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 36, 4 एकम 4, और 4 चौक 16, 4 से 24 हो, 4 से 24, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 36, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 से 24। ठीक है, अब हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा करो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लग जाएगा बच्चों, इधर आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2916/2500। ठीक है, या वैसे और भी सॉल्व कर सकते हो, 4 से भाग कर लें, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा, 729/625, 729 और बटे 625, 729/625, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1+r/100 बचेगा केवल। अच्छा, अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों, तो 729 का वर्गमूल होता है 27, और 625 का वर्गमूल होता है 25, सॉरी, 625 का 25 और 729 का 27। ये 1 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर r/100। जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 यानी 27 माइनस 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 2/25 बराबर r/100। अब अगर हम सोल्व करें, 25 का 100 और 4 दूनी 8, यहाँ से जो रेट आई बच्चों, रेट कितनी आई, 8% वार्षिक। हमसे ये तो पूछा है कि रेट वार्षिक में कितनी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बच्चों कितनी आई, 8% वार्षिक। बताओ, समझ आया नहीं आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, समझ लो एक बार फिर से। अमाउंट है बच्चों 11,664, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 प्लस रेट का पता नहीं है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, और पावर कितनी है, 2, क्योंकि टाइम 2 वर्ष है। इसको नीचे ले गए, इसको भाग करा हमने, तो यहाँ 729 आया, नीचे आया 625। अब ये देखो वर्ग है, स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 729/625 आ जाएगा वर्गमूल के अंदर, बराबर 1+r/100। ठीक, अब 729 का जो वर्गमूल है 27 है, 625 का 25 है, ये 1 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा r/100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बच्चों r बराबर कितना है, 8% वार्षिक, और ये पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। समझ आएगा, कर लेंगे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आप लोगों को, तो अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना, रेशियो बनाकर किस तरह करना है तो लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखो, अगर दूसरे मेथड से करेंगे बच्चों तो समझ लो, अगर यहाँ आपसे कभी भी आपसे रेट के लिए पूछेगा या टाइम के लिए पूछेगा, तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। ऐसा मैंने आपको साधारण ब्याज में भी कराया था, वहाँ पर भी हम जब रेट निकाल रहे थे या टाइम निकाल रहे थे तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो ले रहे थे, और यहाँ भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें तो भूलोगे नहीं अब।
तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और अमाउंट कितना है, तो मूलधन है बच्चों 10,000 और मिश्रधन है 11,664। और ये कितने साल में है, कितने साल में है ये बच्चों, 2 साल में है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो पहले तो जितना आसानी से हो सकता है, जितना इसे सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। मतलब 4 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2500। 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36, 4 1 4, 2 बचा 4 से 24। फिर 4 से भाग हो जाएगा, 4 से 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर 4 से भाग कर लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब सोल्व नहीं हो सकता वो। अब देखो हमसे पूछा गया है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। वार्षिक मतलब 1 साल की दर। अब ये जो कंडीशन है ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आपको ये कंडीशन 1 साल के लिए बनानी है बच्चों, तो यहाँ आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। अगर ये कंडीशन 3 साल के लिए होती तो क्यूब रूट निकालते। ठीक, अब ये जो कंडीशन है बच्चों ये कितने वर्ष के लिए बन गई, 1 वर्ष के लिए। अब ये वर्गमूल निकालने के बाद ये 1 वर्ष की कंडीशन बन गई। 625 का मतलब है 25 वर्गमूल, और 729 का वर्गमूल है वो होता है बच्चों 27। ठीक, मतलब ये है कंडीशन कि 1 वर्ष में 25 रुपए कितने रुपए हो गए, 27 रुपए हो गए 1 वर्ष में। और आपको बताया गया है कि अगर 1 वर्ष की बात हो तो 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अब हम 1 वर्ष के लिए है तो हम साधारण ब्याज की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो कितना ब्याज है बच्चों, तो ब्याज है पर 2। अब हम निकालते हैं रेट यानी दर। तो हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखना पड़ेगा बच्चों, और वो कितने साल का, वार्षिक। कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर। तो देखो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 रुपए। कितने रुपए पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी 25 रुपए पर। और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। जो रेट है वो आ जाएगी 8% वार्षिक। बताओ ये समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस तरह। देखो फिर से समझ लो, जब भी ये रेट निकालने की बात आएगी या टाइम निकालने की बात आएगी तो हम प्रिंसिपल अमाउंट का और अमाउंट का रेशियो लेकर चलेंगे, मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात। और जितना हो सकता है उसको इतना छोटा बनाएंगे। अब ये अगर 2 वर्ष की बात है तो बच्चों वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि हमें 1 वर्ष चाहिए। 2 वर्ष था यहाँ तो हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया, तो ये 1 वर्ष की कंडीशन बन गई। मतलब 25 रुपए 27 रुपए हो गए 1 वर्ष में। तो कितने रुपए का ब्याज हुआ, 2 रुपए का ब्याज हुआ। तो 2 रुपए का ब्याज कितने रुपए पर, 25 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो यहाँ से जो वार्षिक दर आई चक्रवृद्धि ब्याज की वो कितनी आई, 8% वार्षिक आई। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, चलो आप इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 16,854 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। और मैंने अभी आपको बताया है कि रेट निकालनी हो या टाइम निकालना हो, हमें क्या लेके चलना है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेके चलना है। तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, मूलधन कितना है बच्चों 15,000 और मिश्रधन है 16,854। और कितने साल में है, 2 साल में, 2 वर्ष में है ऐसी कंडीशन। तो पहले इसको छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा करने का मतलब है इसको आप 6 से भाग करें। ठीक है, क्योंकि ये 6 से भाग हो जाएगा, और ये भी भाई 4 3 12, 4 5 9, 8 1 9 6, 3 और 2 6 से, 6 से भाग करो चलो। तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 से इसको भाग करो, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 अट्ठे 48 और 6 9 14। ठीक, अब ये और किसी नंबर से भाग नहीं होगा, और ये 2 वर्ष की कंडीशन है। और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है बच्चों हमसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 वर्ष की कंडीशन है तो 1 वर्ष की बनानी पड़ेगी, और 1 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब अगर हमने वर्गमूल निकाल लिया इसका, तो ये कंडीशन जो बनी है कितने वर्ष के लिए बन गई बच्चों, ये 1 वर्ष की कंडीशन होगी। तो 2500 का वर्गमूल कितना हो गया, 2500 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों, 50। और 2809 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल मैंने आपको सिखाया था जब मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तब मैंने बताया था कि वर्गमूल और घनमूल की जो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज में।
तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका तरीका ये था बच्चों कि 9 किस किस के स्क्वायर में आएगा, एक तो 3 के बारे में आएगा और एक 7 में आएगा। 28 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, 5 में आएगा और 6 के बीच में। तो छोटा नंबर लिख देंगे, या तो आंसर 53 या आंसर 57। चेक करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 30। अब देखो वर्गमूल के अंदर संख्या है 28 और बाहर संख्या है 30, यानी वर्गमूल के अंदर की संख्या छोटी है, छोटा आंसर आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों, 53। ठीक है, जिसने अगर वो वीडियो ना देखी हो नंबर सिस्टम में, सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ाया गया है वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो वो सब इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक, तो वहाँ पर जाकर आप बहुत सारी वीडियो देख लें एक बार, जिससे कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है चलो, तो 50 रुपये 53 रुपये हो गए बच्चों कितने साल में, 1 साल में। तो कितने रुपए का ब्याज हुआ, 3 रुपए का ब्याज हुआ। अब हमसे ब्याज की दर ही तो पूछी है। अब 1 वर्ष की बात है तो 1 वर्ष में तो चाहे साधारण ब्याज हो या 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो बच्चों, बराबर ही होता है, मतलब रेट वहाँ पर बराबर ही आएगी। तो कितने रुपए का ब्याज है, 3 रुपए का। तो ब्याज की दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज ऊपर लिखेंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3 रुपए। कितने रुपए पर, 50 रुपए पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर, मूलधन पर। और मूलधन कितना है देखो, 50 रुपए। और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो 50 दूनी 100 और 2 तिया 6। तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आई वो कितनी आई, 6%। या ऐसा कह सकते हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कितनी है, 6% वार्षिक है। यह आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे चलो, ये 2 वर्ष की कंडीशन है, उम्मीद है कर लेंगे। चलो ठीक, एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 12,167 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अभी तक 2 साल के लिए थी, अब बच्चों 3 साल के लिए कंडीशन है। तो करना क्या है, प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो निकालना है। तो मूलधन कितना है, 8,000। तो मिश्र धन कितना है, 12,167। और कितने साल की कंडीशन है बच्चों, ये 3 वर्ष की कंडीशन है, ये 3 साल की कंडीशन है। अब आपको बताया गया है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पूछी है तो इसको 1 साल की कंडीशन बनाना है। तो 1 साल की कंडीशन बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्यूब रूट निकालेंगे। तो हम इस 8,000 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं और इधर 12,167 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी बच्चों, और 1 वर्ष में एसआई क्या और सीआई क्या, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ तो पता है बच्चों कि 8,000 का क्यूब रूट कितना है, 20, क्योंकि 8 का 2 है और 3 जीरो का 1 जीरो है। अब इसका निकालना है, तो मैंने आपको क्यूब रूट सिखाया था, तो क्यूब रूट 12167। बच्चों अगर आपको पूरी वीडियो भी नहीं देखनी है जो मैंने आपको बताया है, जो प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें नंबर सिस्टम की कम से कम 19 से 20 वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो सारी मत देखना, सारी देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने पहले देख रखी होंगी तो। लेकिन क्योंकि जब हम ये पढ़ रहे हैं, क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ लेना केवल, उसमें मेथड सीख लेना केवल। ठीक है, यहाँ बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यूब रूट के लिए बच्चों 3 के पेयर बनते हैं, 3 नंबर छोड़ देंगे। जो 7 है किसके क्यूब में आएगा 3 के क्यूब में आएगा, 3 या 9 27। और 12 किसके क्यूब के बीच में आएगा बच्चों, ये आएगा 2 के और 3 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। 2 के और 3 के बीच में आएगा छोटा नंबर 2। तो एक इसका क्यूब रूट कितना है, 23। तो यहाँ लिख दिया हमने 23। ठीक है, अब 20 रुपए 23 रुपए हो गए 1 साल में। तो कितने रुपए का ब्याज हुआ बच्चों, 3 रुपए का ब्याज हुआ। अब हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ही तो पूछी है, तो वार्षिक दर के लिए 1 साल का ब्याज होना चाहिए। ठीक, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3 रुपए। 3 रुपए कितने रुपए पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी 20 रुपए पर। और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो 20 पंजे 100 और 5 3 15। तो यहाँ पर जो रेट आई, दर आई, वो कितनी आई बच्चों, 15% वार्षिक, 15% पर एनम। यह आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। सब वही तरीके हैं जो 2 साल वाले थे वही 3 साल वाले हैं। पहले सॉल्व कर सकते थे लेकिन यहाँ सॉल्व होगा नहीं,
तो हमने डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल दिया, 3 साल था तो क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट कितना है 20 और इसका क्यूब रूट कितना है बच्चों 23। तो ये 1 वर्ष के लिए कंडीशन बन गई, यानी 20 रुपए 23 रुपए हो गए तो 3 रुपए का ब्याज हुआ। तो 3 रुपए का ब्याज कितने रुपए पर 20 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो रेट आई 15% वार्षिक इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 6000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 7986 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो देंगे पहले, प्रिंसिपल का और अमाउंट का, और कितने साल का रेशियो होगा बच्चों, ये 3 साल का, कि 3 वर्ष की कंडीशन है। ठीक है, अब मूलधन कितना है 6000 और मिश्रधन कितना है 7986, तो पहले भाग करेंगे। देखो 6 से भाग हो सकता है क्या बच्चों, 6 7 13, 6 8 14, 14 7 21 हो जाएगा बिल्कुल। 6 से 1000 भाग कैंसिल, और 6 का 6, 6 3 18, 6 3 18 और 6 का 6। ठीक है, अब भाग नहीं होगा, लेकिन ये 3 साल की कंडीशन है, हमें 1 साल की कंडीशन चाहिए। अगर हम यहाँ क्यूब रूट निकाल देंगे बच्चों, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो 1 साल की कंडीशन बन जाएगी। तो 1 वर्ष में 10, 1000 का क्यूब रूट कितना हुआ बच्चों 10, और 1331 का क्यूब रूट कितना हुआ 11, यानी 10 रुपए 11 रुपए हो गए। कितने साल में बच्चों, 1 साल में। तो ब्याज कितना हुआ 1 रुपए का। तो ब्याज की दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज ऊपर लिखते हैं, कितने रुपए पर ब्याज मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर 10 रुपए पर, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों 100। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर आई वो कितनी आई 10% वार्षिक, 10% पर एनम, और यही आंसर होगा, क्योंकि हमसे चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ही ज्ञात करनी है, ये पूछा गया। बताओ समझ में आया। अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे वो 2 साल के लिए थे या 3 साल के लिए थे, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ था। हो सकता है वो अमाउंट ना दे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज दे सकता है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट बना लेंगे पहले उसको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, एक 2 साल के लिए, एक 3 साल के लिए। ठीक है, नोट करो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखो क्वेश्चन है 20,000 रुपए की धनराशि से 2 वर्ष बाद 8,800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अभी तक अमाउंट दिया हुआ था, अब चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या लेना है बच्चों, ब्याज की दर निकालने के लिए या समय निकालने के लिए हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना है 20,000 है। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर मूलधन को और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देंगे बच्चों तभी तो अमाउंट आएगा, यानी ए बराबर पी प्लस सी आई। तो पी है 20,000 और ये है 8,800, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों 28,800। और कितने साल की कंडीशन है, 2 साल की, 2 वर्ष 2 ईयर। ठीक है, तो बताया था सॉल्व करेंगे पहले, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 2 से भाग करें बच्चों कितना आया 100, और 2 से भाग करें कितना आया 144। ठीक है, अब और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें पता है हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 वर्ष की कंडीशन है बच्चों, अगर यहाँ वर्गमूल निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो ये 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी, तो ये 1 वर्ष की कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, 1 वर्ष में मूलधन तो हो जाएगा 10 बच्चों, और मिश्रधन हो जाएगा 12, यानी 10 रुपये 12 रुपये हो गए। तो कितने रुपए का ब्याज हुआ 1 साल का, तो 2 रुपए का ब्याज हुआ। अब दर निकालने के लिए ब्याज 1 साल का ब्याज ऊपर लिखते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज बच्चों कितना है 2 रुपए, और कितने रुपए पर, मूलधन पर यानी 10 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए बच्चों गुणा 100। तो यहाँ से जो ब्याज की दर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20% पर एनम, यानी 20% वार्षिक। यहाँ से बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, यहाँ ऐसा कर सकते थे बच्चों, अगर 1 जीरो यहाँ बढ़ा लें तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा कि 100 से 120 हो गया। तो 100 से जितना ज़्यादा होता है परसेंटेज में उतनी वृद्धि होती है, तो 100 से 20 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 20% वार्षिक वृद्धि, यानी 20% वार्षिक ब्याज आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो ये 10 से 12 हो रहा है, तो 100 से 120 हो जाएगा, तो 100 से कितना ज़्यादा 20% ज़्यादा, तो ब्याज की दर कितनी आ जाती है 20% वार्षिक।
चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं को। देखो अगला क्वेश्चन है, 5120 रुपए की धनराशि से 3 वर्ष बाद 2170 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो वार्षिक दर के लिए हमें मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकालना है। तो मूलधन है बच्चों 5120 रुपए का 5120, और 3 साल बाद, पहला क्वेश्चन 2 साल के लिए था, 3 साल के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल बाद इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज को और मूलधन को जोड़ दे तो बच्चों कितना आ जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो जोड़ दो, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 7 और 2 9, यानी 5120 रुपए कितने हो जाएंगे, 7290 रुपए हो जाएंगे। कितने साल में, 3 साल में। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, इससे कैंसिल हो गया। अब ये कितना है 512, और ये कितना है 729। अब ये किसी एक नंबर से भाग होते हैं क्या, 5 2 7 और 1 8 नहीं होते भाग, कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दो। अब ये 3 साल की कंडीशन है, अगर हम यहाँ क्यूब रूट निकाल देंगे तो ये 1 वर्ष की कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन कितने वर्ष की हो जाएगी बच्चों, 1 वर्ष की, और आसान हो जाएगा। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, 8, और 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9। ठीक है, अब देखो 8 रुपए 9 रुपए हो गए 1 साल में, तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए का। तो ब्याज की वार्षिक दर तो निकालनी है। तो ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज कितना है बच्चों, 1 रुपए का। तो कितने रुपए पर, मूलधन पर, यानी 8 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी 25/2 या 12 से ही 1/2% वार्षिक। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी आई, 12.5% या 12 से ही 1/2%, कुछ भी बताओ। तो अब तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है वो रेशियो बना बनाया दे देता है, वो कहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि और उसके अमाउंट यानी मिश्र धन का जो अनुपात है, कुछ भी दे देगा वो, ठीक है, कि इतना है और इतने साल में ऐसा हुआ तो ब्याज की दर बताओ। तो कुछ नहीं करना, वो हमें जो हमने काट पीट करी है इससे, इसके बाद ही हमें ये मिला है, तो ये पहले से दे रखा होगा तो और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो पहले, उसको समझो, उसको टाइम दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर टाइम नहीं दोगे और मेथड को प्रेफरेंस दोगे ज़्यादा कि मेथड कौन सा अच्छा है, तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, लिख के रख लो। समझ गए, क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, पेपर में टाइम कम पड़ जाएगा। यही होगा अगर आप लोग मेथड को प्रेफरेंस दोगे तो। इसलिए मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो, पहले लैंग्वेज को प्रेफरेंस दो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि कहा क्या गया है, फिर मेथड कुछ भी अप्लाई करो। बाकी सब मामला होता है कैलकुलेशन का, ठीक है, बाकी चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन की, ऐसा तो है नहीं। आप अगर मान लो ए बराबर पी वाले से कर रहे थे तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इस वाले तरीके से कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है जरूर, है ना भाई। आप ए बराबर पी वाले क्वेश्चन, ए बराबर पी वाले फॉर्मूले से करेंगे तब भी ये 512 का और 729 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तब भी 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा, तब भी 8 से 9 जरूर आएगा। समझ गए, तो ये चीज़ें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। आप सोचने लगो कि कोई ऐसा मेथड हो जिसमें क्यूब रूट ना निकालना पड़े, तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसा कोई मेथड बना ही नहीं है कि अगर 3 साल की कंडीशन है, रेट निकलवाई गई है, तो क्यूब रूट ना निकालना पड़े। समझ गए, इसलिए प्रेफरेंस दो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को, आराम से पढ़ो, वैल्यू को लिखो क्या क्या दिया हुआ है, और फिर सोचो करना क्या है उसके साथ, ठीक है। और इसीलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, वरना ये सब चीज़ें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी आ जाता। ये सब जो क्वेश्चन लिखाए गए हैं, और आप ये सोचने लगो कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैं नहीं लिखा रहा हूँ अभी। उसके लिए जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं अलग से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी में आए हुए हैं, बैंक में आए हुए हैं, आईबीपीएस में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, या कहीं भी यूपीडब्ल्यूएससी के किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से सीख लो बच्चों, वरना फिर बाद में पछताओगे, टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो हाँ, बस अगला क्वेश्चन क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालनी तो आई गई, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कंडीशन हो या 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं आता कि आपको 2.5 वर्ष मिले या 3.5 वर्ष मिले, वो तब मिल सकता है, तब हो सकता है जब जो चक्रवृद्धि ब्याज को वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट करवाए, अर्धवार्षिक आधार पर दे, यानी छमाही जिसको कह देते हैं,
या तिमाही दे क्वार्टरली, तो उस कंडीशन में वहाँ टाइम फ्रैक्शन में आ सकता है। तो वो किस तरह का तरीका होगा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। तरीका यही है सेम बिल्कुल, बस उसको कंडीशन में उसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है वो तभी सिखाऊंगा जब छमाही अर्धवार्षिक तिमाही वाले में क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अभी तो बहुत बेसिक वाले सवाल चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया, देखो हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीख लिया, हमने चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट सीख लिया, हमने अमाउंट सीख लिया, हमने रेट निकालनी सीख ली। क्या बचा? टाइम। अगर टाइम और सीख लेंगे तो ये पूरा जो बेसिक है चैप्टर का वो आपके हाथ में होगा। किसी ना जो भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर लो, इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर अगला है बच्चों, अब रेट निकालनी अच्छे से सीख गए हैं, अब सीखेंगे हम टाइम, समय को किस तरह कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको बताया है अभी कि चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, रेट निकलवाए या टाइम निकलवाए, दोनों में ही प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेकर चलते हैं, बस कॉमन चीज़ है बस, ठीक है। अब वहाँ पर क्योंकि हर वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है इसलिए हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ वर्गमूल और क्यूब रूट निकालने की जरूरत इसलिए क्योंकि हर साल का बराबर नहीं होता, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए की धनराशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट कुछ समय बाद, टाइम नहीं पता, 5,832 रुपये हो जाती है। कुछ समय बाद बच्चों हो जाती है, इसका मतलब ये क्या है? अमाउंट है। तो ये क्या है? मिसल धन। तो समय ज्ञात करना है यानी टाइम बताना है। तो पहला क्वेश्चन है समय निकालने का, इसलिए मैं आपको ए बराबर पी वाले तरीके से बता देता हूँ, वरना उसके बाद रेशियो बना के चलेंगे। तो बच्चों ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर है, ठीक। ए अमाउंट कितना है? 5832 रुपए का है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5,000 है। 8% रेट है तो 108/100। और कितने साल हैं? साल नहीं पता तो हमने टाइम को या तो टी मान लो आप, या एन है तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन मतलब टाइम रहने दिया हमने। अब इसको इसके नीचे ले आओ तो यहाँ आएगा बच्चों 5832। देखो ध्यान से समझना, इसी से ट्रिक बन जाएगी बस। 5,000 बराबर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, ऊपर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 7 28, और नीचे कितना आएगा? 25, नहीं 27/25 की पावर है, ठीक। अब यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब है बच्चों 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 4 8 32 भाग हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ऐसा करो 2 से भाग कर लो, चलो 2 से 25 100, और 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, 2916। या और भाग करेगा तो चलो 4 से भाग कर लें, 4 से बच्चों 625 बार भाग हो जाएगा, और 4 से भाग हो जाएगा 729 बार। इसको इधर लिख लेते हैं, ये कितना हुआ? 729, और नीचे कितना आया? 625, बराबर में कितना है बच्चों? 27/25 की पावर है, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, देखो ये 27 है ऊपर, तो ये 27 की पावर बनती है। 27 की कितनी पावर बनती है? 2। ये 25 है तो ये 25 की पावर बनती है, कितनी बनती है? 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 की पावर 2 और 25 की पावर 2, तो 27/25 की होल पावर लिख सकते हैं, मतलब समझ लो इसको हम 27 की पावर 2 और 25 की पावर 2 लिख सकते थे बच्चों, ऐसा लिखते हैं हम इसको, 27 की पावर 2 और 25 की पावर 2। तो हमने इसको एक साथ लिख दिया होल पावर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराबर कितना हो जाएगा? 27/25 की पावर है, ठीक है। अब जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे, यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर हैं, इनके बेस ये आधार हैं, आधार भी बराबर हैं, तो इनकी पावर भी तो बराबर होंगी। तो मतलब यहाँ पावर n है, यहाँ पावर 2 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। और n क्या है बच्चों? यहाँ पर कितना? टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में होगा ऐसा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर से समझ लो बच्चों, ये तो फॉर्मूला था ए बराबर P1 + r/100 की पावर n। अमाउंट है 5832, प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, और इसकी जगह रेट 8% है तो 108/100 हो जाएगा, और पावर n यानी टाइम पूछा है हमसे। इसको सॉल्व कर लिया, 729/625 बना। अब क्योंकि अब जैसा एक मैं आपसे पूछूं
कि जो 729 है, ऐसा तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। और 625 को तोड़ लेगा तो 5 पंजे 25, यानी 5 की पावर 4 हम 625 भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो पावर 3 बनानी है, पावर 4 बनानी है, पावर 2 बनानी है, ये पता पड़ेगा यहाँ से बेस से। यानी इसका जो आधार है बच्चों वो है 27, तो ये 27 की पावर बनेगी, तो ये 27 की पावर 2 बन गई। ये 25 है तो ये 25 की पावर बनेगी, तो 25 की पावर 2 बन गई। तो 27/25 की पावर 2 और ये 27/25 की पावर है। जब बेस बराबर है, आधार बराबर है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी तो बराबर होंगी। यहाँ से n बराबर कितना जाएगा बच्चों? 2, और n क्या था? टाइम, यानी कितना आया? 2 वर्ष। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसे आपको डायरेक्ट रेशियो से बता देता हूँ, उसमें कम कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है यही भाई, मेन कैलकुलेशन बच्चों ये है, ये कुछ नहीं है। तो मेन कैलकुलेशन ये करनी पड़ेगी आपको, इससे नहीं बच पाओगे, ठीक है। कोई सा भी मेथड ले लो, इससे नहीं बच पाओगे आप लोग। चलो रेशियो से करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आपसे रेट पूछे तब भी और टाइम पूछे तब भी, यानी ब्याज की दर पूछे तब भी और समय पूछे तब भी आपको मूलधन का और मिश्र धन का रेशियो लेके चलना है। तो मूलधन कितना है यहाँ पर? 5000, और मिश्र धन कितना है यहाँ पर? 5832। भाग करें, 4 से भाग कर दो, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 4 से भाग करो, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 8 32। 200 और भाग कर सकते हैं, तो जाएगा 625 और ये जाएगा 729। अब इसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वर्ग बनेगा या क्यूब बनेगा? वो बनेगा बच्चों रेट से। अब रेट है 8%, 8% को सॉल्व करेंगे। वैसे आप यहाँ आसानी से बता सकते हो कि 625 25 का वर्ग है, 729 27 का वर्ग है, और वर्ग बना है तो पावर कितनी आएगी बच्चों? 2, यानी टाइम कितना आ जाएगा? 2 वर्ष, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है, जैसे 64 बन जाए या 64 बन जाए बाई चांस, तो 64 को हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 64 का 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए रेट को भी लेके चलते हैं बच्चों। अब देखो रेट को कैसे लेना है। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25। तो ये 25 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा? 25 + 2 यानी 27। इसका मतलब जो भी बनेगा वो 25 और 27 की पावर बनेगा। अब जो आपको आसान लग रहा हो देखने में, भाई प्रिंसिपल अमाउंट 25 है और ये प्रिंसिपल अमाउंट 625 है, तो 25 की कितनी पावर बनेगी? 25 की 2 पावर बनेगी, तो ये भी 27 की 2 पावर बनेगी। तो जो आपको आसान लग रहा हो देखने में आप उससे कंपेयर कर लो। तो प्रिंसिपल अमाउंट 25 है या प्रिंसिपल अमाउंट 625 है, तो 25 की पावर 2 बनी, तो इसलिए बच्चों कितना आ जाएगा? टाइम 2 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से तो समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस तरह, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 8000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ समय बाद 8820 रुपये हो जाती है। तो समय बताना है, टाइम। तो टाइम बताने के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लेके चलेंगे। तो मूलधन कितना है बच्चों? 8000, ध्यान से देखना, और अमाउंट कितना है? 8820, ठीक है। अब टाइम तो दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोल्व कर लो पहले जितना हो सकता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से भाग कर लो, 2 से कितना आ जाएगा? 400, और 2 से कितना आ जाएगा? 441। और यहाँ तो आपको पता है कि 420 का स्क्वायर होता है, 441 21 का स्क्वायर होता है बच्चों, स्क्वायर होता है। टाइम कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। और अगर फिर भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती हो तब देखो, 5% है रेट, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों? 1/20। तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट होगा 20, अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 और 21, यानी 20 रुपये एक साल में 21 रुपये हो जाएंगे। अब क्या बताना है? टाइम बताना है। तो यहाँ पी कितना है? 20, और यहाँ पे कितना है? 400। तो 20 की कितनी पावर बनी? तो 20 की पावर बनी बच्चों ये 2, तो पावर 2 बनी, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 वर्ष।
ये आंसर है। बताओ समझ में आया? तो जो लोग, अगर कुछ लोगों ने ए बराबर पी वाले तरीके से पढ़ा है और वो इस तरीके को बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया किस तरह करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो बदलना चाह रहे हैं वो बदल सकते हैं बिल्कुल, और जो पहले से ही बदले हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ समय बाद 26,620 रुपये हो जाती है। तो समय ज्ञात करना है, टाइम, ठीक। देखो प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेकर चलेंगे। तो मूलधन कितना है बच्चों 20,000 और अमाउंट कितना है 26,620। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000, और 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331। अब सॉल्व नहीं होगा, और ये आपको पता है 10 का क्यूब है, ये 13, ये 11 का क्यूब है, तो क्यूब है अभी 3 वर्ष आएगा, आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो 10% रेट है बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, तो 10 क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट 10 होगा, सॉरी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10 और 11, यानी जो भी पावर बनेगी वो 10 और 11 की बनेगी। तो 10 की पावर चेक करना आसान है, मूलधन है 10 और यहाँ मूलधन कितना है 1,000, तो ये 10 की कितनी पावर बनेगी बच्चों 3, तो आंसर आ जाएगा 3 वर्ष, 3 ईयर, ये आंसर। बताओ कोई टाइम खर्च होने वाला है इसमें? बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इतने a बराबर p 1 + r/100 की फॉर्म की पावर n का फॉर्मूला लिखेंगे, इतने समझ लो आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी 2 वर्ष आया था, अभी 3 वर्ष है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और देखो अभी तक जो है सभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, अमाउंट दिया हुआ है। अब अगर ब्याज दे देगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको पता है अमाउंट कैसे बनता है, तो उसको उस तरह बना लेंगे। मैं लिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी। चलो नेक्स्ट देखो, देखो अगला क्वेश्चन है कि 12,500 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ समय बाद 17,561.6 रुपये हो जाती है। तो समय बताना है, टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों और अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500 और अमाउंट है 17,561.6, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक। अब अगर हम किससे भाग करें, देखो भाग कर सकते हैं किसी से, वैसे तो भाग हो जाएगा, 4 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाग कर लो 4 से, तो 4 दिया 12, 4 × 4 और 2 बचा, 1 बचा, सॉरी, 4 दूनी 8, 4 × 5 20। इधर कितना हुआ 4 × 16, 4 दिया 12 और 3 बचा, 4 × 36, 0, 4 × 16। फिर 2 से भाग कर सकते हो, 2 × 2, 2 से भाग करने, और किससे भाग हो जाएगा, चलो 2 से भाग कर लो, 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 12 और 2 दूनी 4, 2 × 5 10, 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 9 18, 2 × 5 10 और 2 दूनी 4। बस अब ये किसी और नंबर से भाग नहीं होगा, या 3 से चेक करना एक बार, 5 2 7 और 2 9 नहीं होगा, चलो छोड़ो। अब अगर हम यहाँ लेकर चले रेट है बच्चों 12%, 12% का फ्रैक्शन हो गया 3/25, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा यहाँ 25, अमाउंट कितना बन जाएगा 25 और 3 28। अब हमें 28 के बारे में तो नहीं पता, लेकिन 25 के बारे में पता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 25 है और यहाँ कितना है 15,625। तो 25 के साथ क्या बना, 25 की कितनी पावर बनी, तो 25 की पावर अगर बच्चों 3 लिखेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 3 वर्ष, यानी 25 की पावर 3 15,625 होता है, तो पावर 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3 वर्ष। ये बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप लोग भी। देखो फिर से समझ लो एक बार, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट था 12,500 और अमाउंट था 17,561.6। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ जीरो बढ़ा दिया है, फिर हमने इसको 4 से भाग किया, तो ये इतना है 31,250 और ये इतना है, ठीक। फिर हमने इसे 2 से भाग कर लिया, 15,625 आया और ये आया 21,952।
अब हमने रेट और ज़्यादा हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहीं छोड़ दो। अब जो रेट है 12%, 12% का फ्रैक्शन है बच्चों 3/25, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25 + 3 यानी 28। अब ये देखो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ 25 है मूलधन, और यहाँ मूलधन कितना है 15,625, तो 25 की कितनी पावर बनी, तो बच्चों 25 की पावर बनी 3, तो आंसर हो गया 3 बस। बताओ कर लेंगे फिर इस तरह, चलो ठीक है। अब अगर मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे होंगे, तब क्या करना है ना, जैसे पहले कराए थे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वैसे ही हो जाएंगे, रेट जैसे रेट वाले थे वैसे टाइम वाले हो जाएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है 18,000 रुपए की धनराशि पर 33.3% वार्षिक दर से कुछ समय बाद 14,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो समय ज्ञात करना है। और मैंने आपको बताया है कि समय हो या रेट हो बच्चों, प्रिंसिपल का अमाउंट का रेशियो लेके चलना है। तो मूलधन है यहाँ पर 18,000, लिख दिया 18,000, ठीक है। और मिश्रधन तो नहीं है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कोई बात नहीं। अगर हम मूलधन को और ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन आ जाता है। तो 18,000 और 14,000 कितना हुआ बच्चों 32,000, तो 32,000 रुपये क्या हुआ अमाउंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 1 2 3, 1 2 3, 2 से 9 और 2 से 16, ठीक है, और भाग नहीं होगा, बस कंप्लीट हो गया। अब 33 सही 1/3%, वैसे यहाँ भी बता सकते हो आप लोग, 9 3 का वर्ग बनेगा, 16 4 का वर्ग बनेगा, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। कितना हो जाएगा टाइम 2 वर्ष हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लो 33 सही 1/3% का बच्चों फ्रैक्शन कितना हुआ 1/3, मतलब ये 3 क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 3 और 1 4, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर आया है बच्चों कितना हो जाएगा टाइम 2 वर्ष, ये आंसर कर लेंगे, ठीक। समझ आया, कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है 3993 रुपए की धनराशि पर 9 सही 1/11% वार्षिक दर से कुछ समय बाद 1191 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो समय बताना है टाइम। देखो 3993 बच्चों क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, तो मूलधन है 3993 3993। अब अमाउंट लेना है पर, लेकिन ये है चक्रवृद्धि ब्याज, तो जोड़ दें हम 3 और 1 4, 9 9 18 और 9 और 1 10 और 1 11, 3 2 5, 5184। अब जो रेट है 9 सही 1/11%, तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट देखने पहले। अब ये देखो पहले किससे भाग हो जाएगा, क्या 5 और 1 6 8 4 12, 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 1331, और 3 से इसको भाग करेंगे बच्चों 3 का 3 2 बचा 3 7 21, 3 2 6 3 8 24, 1728। अब ये भाग नहीं होगा, तो हमें पता है ये 11 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो छोड़ो यहाँ पर, या नहीं पता चल रहा तब भी छोड़ो। 9 से 1/11% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/11, तो ये क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, तो मूलधन हो जाएगा 11, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11 और 1 12, यानी जो भी पावर बनेगी जो भी अमाउंट बनेगा वो 11 और 12 की पावर में बनेगा। अब यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है 11, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट है 1331, ये कैंसिल होने के बाद आया, तो ये 11 का क्या बना बच्चों 11 की पावर कितनी बनी, तो 11 का क्यूब बना। तो जब ये 11 का क्यूब है तो ये भी 12 का क्यूब होगा, 100% होगा, वरना तो डिजिट गलत हो गई कोई ना कोई। तो ये पावर बनी बच्चों 3, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी 3 वर्ष। बताओ समझ आया, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। चलो ठीक, तो हमने देखो बच्चों आपको क्या क्या सिखा दिया। जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमें 2 फॉर्मूले बताए गए हैं, ए बराबर पी वाला, ए बराबर P1 + R/100 की पावर है, और ए बराबर P + C है, तो उनमें जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं, क्या क्या यूज हो रही है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट और एन या टाइम टी। तो
तो जो भी फॉर्मूले में हमें बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हमने निकालना सीख ली। कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं पर गुना देगा, कहीं पर रेशियो देगा, कहीं पर एग्जैक्ट वैल्यू देगा, तो तरीका सबका सेम ही है करने का। ठीक है, बाकी करते चलेंगे। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट सीख लिया है, आपने अमाउंट सीख लिया, चक्रवृद्धि ब्याज सीख लिया, और मैंने आज आपको क्या सिखा दिया, आज रेट सिखा दी मैंने आपको, आज टाइम सिखा दिया कल। ठीक है, तो आपका जो बिल्कुल बेसिक है चक्रवृद्धि ब्याज का वो कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सीट बच्चों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड की हुई है उसको डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन कर लेना आप लोग बेसिक वाले, या जिस बुक से भी आप कर रहे हो अच्छी बात है, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो जहाँ से जितने मिल जाए उतना ठीक है, तो बस अपना ज्ञान जो है वो कलेक्ट करते रहो, इकट्ठा करते रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के पेपर के ऊपर मत भागो बच्चों। कभी सोच रहे हो आप लोग कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है, कोई भी पैटर्न चेंज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उन क्वेश्चन के ऊपर मत भागो। हाँ, जो कहता है, अगर कोई कहे कि आपसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कर लो, क्या दिक्कत है बताओ? क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है? जो भी कहे वहाँ से करते रहो, जितने भी क्वेश्चन है आप अपने नोटबुक में, डायरी में अलग से नोट करते रहो। ठीक है, फिर देखना कितने अच्छे नोट्स बनेंगे आपके और कितना हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, और कल जो है अब हम इन चीज़ों को जो हमने सीखा है अभी, ये चीज़ें निकालनी सीखी हैं, अब इनका यूज़ क्या है, क्वेश्चन में किस तरह यूज़ करेंगे, वो मैं आपको कल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।